चौथा है बागे टेटे, पांचवा है बरलिहा या बा, इसका गोत्र चिन्ह है धान। छठवा है चरहड या चरहा, इसका गोत्र चिन्ह है चिड़िया। हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल में फिर से एक नए वीडियो के साथ में। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे ही होंगे। मैं भी गाइस अच्छी ही हूँ। और गाइस आज हम लोग इस वीडियो में मुंडा जाति के बारे में नहीं जानेंगे, आज हम लोग इस वीडियो में खड़िया जाति के बारे में जानेंगे। मैं आप सभी को एक बार वीडियो में बताई थी कि खड़िया जाति 3 प्रकार के हैं, दूध खड़िया, ढिलकी खड़िया, पहाड़ी खड़िया या सबर खड़िया, इस तरह का। तो इस वीडियो में हम सभी जानेंगे खड़िया जाति के बारे में और खड़िया जाति के कुछ गोत्र चिन्ह के बारे में भी आज हम लोग इस वीडियो में जानेंगे। चलिए देर न करते हुए आज का वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर कीजिएगा और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। खड़िया जाति या खड़िया जनजाति के बारे में आज हम लोग जानेंगे। मैं तो गाइस मुंडा हूँ, तो खड़िया के बारे में ज्यादातर मैं भी उतना अच्छी तरीके से नहीं जानती हूँ, लेकिन हम लोग जो चीज भी जानते हैं बुक में रीड करके ही जानते हैं। तो किताब से ही हम लोग पढ़ेंगे और मैं आप सभी को भी बताने का, समझाने का, पढ़ाने का प्रयास करती हूँ। तो खड़िया जनजाति के बारे में हम लोग जानेंगे। खड़िया ऑस्ट्रोलायड प्रजाति का अंग है और यह ऑस्ट्रिक भाषा परिवार की शाखा है। खड़िया जो है ऑस्ट्रोलायड प्रजाति का है। मुंडा भी ऑस्ट्रोलायड प्रजाति का ही है। पिछले वीडियो में जान चुके हैं कि मुंडा भी ऑस्ट्रिक भाषा परिवार का ही एक हिस्सा है। खड़िया भी ऑस्ट्रिक भाषा परिवार का ही एक हिस्सा है। ऑस्ट्रोलायड प्रजाति का है और ये जो है ऑस्ट्रिक भाषा परिवार का है। किसका है? ऑस्ट्रिक भाषा परिवार का है। आप सभी ध्यान से देखते जाइएगा क्योंकि मेरा बोर्ड छोटा है तो मैं मिटाते जाऊंगी। यहाँ तक तो हम लोग जान लिए कि खड़िया ऑस्ट्रोलायड प्रजाति का एक अंग है और यह ऑस्ट्रिक भाषा परिवार की शाखा है। यह जाति 3 भागों में विभाजित है। खड़िया जाति कितना भागों में विभाजित है? खड़िया जाति 3 भागों में, कितना? 3 भागों में विभाजित है। 3 भागों में विभाजित है। पहला है पहाड़ी खड़िया या सबर खड़िया। ठीक है, यहाँ तक तो हम लोग देख लिए। पहला है पहाड़ी खड़िया या सबर खड़िया। दूसरा है, इसका थोड़ा उच्चारण सिर्फ अलग है, ढेलकी खड़िया या ढेलकी खड़िया। ढेलकी खड़िया। तीसरा है दूध खड़िया। दूध खड़िया। खड़िया जाति के 3 भाग हैं या खड़िया जाति को 3 भागों में विभाजित किया गया है। पहाड़ी खड़िया या सबर खड़िया, ढेलकी खड़िया या ढेलकी खड़िया और तीसरा है दूध खड़िया। ढेलकी खड़िया और दूध खड़िया के गोत्र एक ही हैं। ये ढेलकी खड़िया और दूध खड़िया का गोत्र एक ही है, केवल लफ्ज और बोलने के ढंग में अंतर है। गोत्र उत्पत्ति की कथा भी एक ही है। अंतर इतना है कि स्थानांतरण के समय ढेलकी खड़िया आगे निकले, दूध खड़िया ने उनका अनुसरण किया। तो यहाँ पर हम लोग ढेलकी खड़िया और दूध खड़िया के गोत्र के बारे में हम लोग जाने कि ढेलकी खड़िया और दूध खड़िया के गोत्र एक ही हैं, केवल लफ्ज और बोलने के ढंग में अंतर है। गोत्र उत्पत्ति की कथा भी एक ही है। दूध खड़िया चाहे वे भारत के किसी भी कोने में हो, उनके केवल 9 गोत्र हैं। तो यहाँ पर हम सभी देखें, दूध खड़िया भारत के किसी भी कोने में भी क्यों ना हो, उनके केवल 9 गोत्र हैं। ठीक है, उनके सिर्फ 9 गोत्र हैं। उनके गोत्र प्रकृति में पाए जाने वाली वस्तुओं अथवा जीवों के आधार पर हैं, जैसे मछली, चिड़िया, जानवर, पौधा, वस्तु आदि। दूध खड़िया और ढेलकी खड़िया गोत्र में बहुत कम अंतर है। दूध खड़िया और ढेलकी खड़िया के गोत्र में बहुत कम अंतर है। ढेलकी खड़िया गोत्र 10 है। ढेलकी खड़िया के गोत्र कितना? 10 है। गोत्रों के अर्थ एक हैं, बस बोलने के लफ्ज और शब्द में अंतर है। पहाड़ी खड़िया गोत्रों की अपनी विशेषता है। बंगाल और झारखंड के हर जिलों में अलग प्रकार के गोत्र पाए जाते हैं। इनके गोत्र अधिकतर चिड़िया, कंदमूल, मछली,
पेड़, साग सब्जी, रेंगने वाले जीव जंतु आदि पर आधारित हैं। पहाड़ी खड़िया की विशेषता यही है कि बंगाल और झारखंड राज्य के इलाकों में उनके गोत्र अलग अलग पाए जाते हैं। इससे आभास होता है कि उनके गोत्रों में एक रूपता नहीं है, जबकि दूध खड़िया और ढेलकी खड़िया के गोत्रों में एक रूपता पाई जाती है। जीवन की वास्तविकता भी इसी तरह का है। दूध खड़िया और ढेलकी खड़िया का सामुदायिक जीवन अधिक संगठित है। पहाड़ी खड़िया का सामाजिक और सामुदायिक जीवन संगठित नहीं है। यही कारण है कि उन पर अधिक शोषण और अत्याचार होता है। यहाँ पर हम लोग दूध खड़िया, ढेलकी खड़िया और पहाड़ी खड़िया के गोत्र के विशेषता के बारे में हम लोग जाने कि दूध खड़िया भारत के किसी भी कोने में भी हो, दूध खड़िया के गोत्र सिर्फ 9 हैं और ढेलकी खड़िया का गोत्र केवल 10 है। पहाड़ी खड़िया के गोत्र की अपनी ही विशेषता है। बंगाल और झारखंड के हर जिलों में अलग अलग गोत्र पाए जाते हैं। उनके गोत्रों में एक रूपता नहीं है, जैसे कि दूध खड़िया और ढेलकी खड़िया में जो एक रूपता है। ढेलकी खड़िया में हम लोग 10 गोत्र पाए और अभी देखेंगे दूध खड़िया में 9 गोत्र पाएंगे, लेकिन जो पहाड़ी खड़िया के गोत्र हैं उसमें जो है एक रूपता नहीं है। तो आगे हम लोग खड़िया जाति के गोत्र के बारे में जानेंगे और गोत्र चिन्ह के बारे में भी जानेंगे। खड़िया जाति के गोत्र और गोत्र चिन्ह के बारे में भी जानेंगे। पहले हम लोग जानेंगे सबर खड़िया। सबर खड़िया गोत्र या पहाड़ी खड़िया गोत्र। तो हम लोग पहला जानेंगे सबर खड़िया गोत्र। साल, मछली, अशोक, पेड़, तीसरा है सारू, कंद, चौथा है बाल्या, मछली, पांचवा है सालू, चिड़िया, छठवा है नाग, सांप, गुलिया या गुलुग, आठवां है भुइया, मछली, नौवां है जारू, चूहा, 10वां है बीड़िया, कंद, बीड़िया, कंद, 11 है टेसा, अबुसारी, चिड़िया, 12 है हेम्ब्रोम, पान, 13 है कुसली, 14 है खेलना, 15 है हुजूर, 16 है अंगारिया। तो गाइस यहाँ पर हम लोग सबर खड़िया गोत्र के बारे में जाने और सबर खड़िया गोत्र चिन्ह के बारे में भी जाने। सबर खड़िया गोत्र और गोत्र चिन्ह भी दिया हुआ है, ठीक है। पहला है साल, उसका गोत्र चिन्ह है मछली। दूसरा है अशोक, उसका गोत्र चिन्ह है पेड़। सारू, कंद, बाल्या, मछली, सालू, चिड़िया, नाग, सांप, गुलिया या गुलुग या गोलगू, इसका गोत्र चिन्ह होगा साग। मैं बुक से ढूंढ करके आप सभी को बता रही हूँ। 8वां है भुइया, मछली। 9वां है जारू, चूहा। 10वां है बीड़िया, कंद। 11 है टेसा, अबुसारी, चिड़िया। 12 है हेम्ब्रोम, पान दिया हुआ है। 13 है कुसली। 14 है खेलना। 15 है हुजूर और 16 है अंगारिया। तो यहाँ तक तो आप लोग देख लिए, ये है सबर खड़िया गोत्र या पहाड़ी खड़िया गोत्र। तो मिटाते हैं, आप सभी ध्यान से देख लीजिएगा। गाइस अभी हम लोग डेलकी या ढेलकी खड़िया गोत्र एवं गोत्र चिन्ह के बारे में जाने। दूसरा नंबर में है, पहला हम लोग सबर खड़िया या पहाड़ी खड़िया गोत्र एवं गोत्र चिन्ह के बारे में जान चुके हैं। अभी हम लोग डेलकी या ढेलकी खड़िया गोत्र एवं गोत्र चिन्ह के बारे में जाने। मुंडू का गोत्र चिन्ह है कछुआ। सुरेन, सोरेंग, तोरेंग, गोत्र चिन्ह हो जाएगा पत्थर। समद, समाद, केरकेट्टा या डोनसोना,
एक ही में है। इसका गोत्र चिन्ह है पक्षी, बागे, टेटे, बरलीहा, बा। गोत्र चिन्ह है धान, चरहड़ या चरहा। गोत्र चिन्ह है चिड़िया, हंसड़ा, डुंग डुंग, आइन। इसका गोत्र चिन्ह है मछली, मैल या बिलूम। इसका गोत्र चिन्ह होगा समुद्री धूल। कीड़ो, गोत्र चिन्ह है बाघ, तोपनो, टोपो। गोत्र चिन्ह है चिड़िया। यहाँ पर हम लोग डेल्की या ढेल्की खड़िया के गोत्र एवं गोत्र चिन्ह के बारे में जाने। यहाँ पर आप लोग ध्यान से देखिएगा। गाइस पहला है मुंडू, उसका गोत्र चिन्ह है कछुआ। यहाँ पर मुंडू होगा कि क्या आप लोग कमेंट करके बताइएगा, क्योंकि किताब में मुंडू ही लिखा हुआ है। उसका गोत्र चिन्ह है कछुआ। दूसरा है सुरेन, सोरेंग, तोरेंग और इसका गोत्र चिन्ह है पत्थर। तीसरा है समन, समाद या किरकिट्टा या डोन सोना और इसका गोत्र चिन्ह है पक्षी। चौथा है बागे, टेटे। पांचवा है बरलीहा या बा, इसका गोत्र चिन्ह है धान। छठवा है चरहड़ या चरहा, इसका गोत्र चिन्ह है चिड़िया। सातवां है हांसड़ा या डुंग डुंग या आइन, इसका गोत्र चिन्ह है मछली। आठवां है मैल या बिलू, का गोत्र चिन्ह होगा समुद्री धूल। नवा है कीड़ो, इसका गोत्र चिन्ह है बाघ। 10वां है तोपनो या टोपो, इसका गोत्र चिन्ह है चिड़िया। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे दूध खड़िया का। तीसरा है दूध खड़िया के गोत्र एवं गोत्र चिन्ह। दूध खड़िया के सिर्फ कितने गोत्र हैं? 9 गोत्र हैं। तो दूध खड़िया के 9 गोत्रों को जानेंगे। पहला है डुंग डुंग या इंदवार, इसका गोत्र चिन्ह होता है लंबी मछली। ध्यान से देखिएगा गाइस। दूसरा है कुल्लू, इसका गोत्र चिन्ह है कछुआ। तीसरा है सोरेंग, पत्थर। चौथा है बिल्लू, इसका गोत्र चिन्ह है नमक। पांचवा है बा, इसका गोत्र चिन्ह है धान। छठवा है टेटे, गोत्र चिन्ह है चिड़िया। सातवां है केरकेट्टा, इसका गोत्र चिन्ह भी होता है चिड़िया। आठवां है टोपो, गोत्र चिन्ह है चिड़िया। 9वां है कीड़ो, गोत्र चिन्ह है बाघ। तो गाइस यहाँ पर हम लोग देखे दूध खड़िया के गोत्र एवं गोत्र चिन्ह। तो आप सभी को मैं बता चुकी हूँ, बहुत बार बता चुकी हूँ कि दूध खड़िया में सिर्फ 9 गोत्र पाए जाते हैं। उसमें से पहला है डुंग डुंग या इंदवार, उसका गोत्र चिन्ह है लंबी मछली। दूसरा है कुल्लू, उसका गोत्र चिन्ह है कछुआ। तीसरा है सोरेंग, उसका गोत्र चिन्ह है पत्थर। चौथा है बिल्लू, उसका गोत्र चिन्ह है नमक। पांचवा है बा, उसका गोत्र चिन्ह है धान। छठवां है टेटे, उसका गोत्र चिन्ह है चिड़िया। सातवां है केरकेट्टा, उसका गोत्र चिन्ह है चिड़िया। और 8वां है टोपो, उसका गोत्र चिन्ह है चिड़िया। और 9वां है कीड़ो, उसका गोत्र चिन्ह है बाघ। ढेल्की खड़िया में 10 गोत्र पाए जाते हैं और दूध खड़िया में 9 गोत्र पाए जाते हैं। और एक हम लोग देखे पहाड़ी खड़िया, तो इसमें एक रूपता नहीं है। क्या पढ़े हम लोग? एक रूपता नहीं है। पहाड़ी खड़िया के गोत्र में एक रूपता नहीं है, इसीलिए हम लोग पहाड़ी खड़िया में कितने गोत्र पाए जाते हैं ये हम लोग कंफर्म नहीं बता सकते हैं, ये हम लोग कंफर्म नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो गाइस यही उम्मीद करूंगी कि आज के इस वीडियो में आप सभी को खड़िया जाति के गोत्र चिन्ह के बारे में पता चला। खड़िया जाति 3 भागों में विभाजित है, सबर खड़िया या पहाड़ी खड़िया, डेल्की खड़िया या ढेल्की खड़िया और तीसरा है दूध खड़िया। और हम सभी पहाड़ी खड़िया और ढेल्की खड़िया और दूध खड़िया के गोत्र और गोत्र चिन्ह के बारे में भी जाने। आई होप सो कि आप सभी को ये वीडियो अच्छा लगा हो। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक शेयर कीजिएगा और चैनल पर जो लोग नए हैं वो लोग चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं आप सभी से एक नए वीडियो के साथ में, तब तक के लिए बाय एवरीवन।